अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। बच्चों, लास्ट टाइम हमने अपना पहला लेक्चर कवर किया था जो कि बेसिक्स पे था। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले वो लेक्चर देखें ताकि कॉम्प्लेक्स नंबर का जितना भी बेसिक है पहले आपका वो क्लियर हो, फिर आगे आप इस लेक्चर की तरफ आए जो आज हम करने लगे हैं स्टार्ट। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक्सरसाइज 1.1 पे है। जो न्यू फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स बुक है हम उसको लेके चल रहे हैं और उसका जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 है तो उसका आज हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और 2 और 3 तक करेंगे क्वेश्चन। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सर मतलब 3 पार्ट इसमें दिए हुए हैं तो हम पहले पार्ट को मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। तो बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है कि क्या होता है, किस तरह निकालना है, ये मैंने चीजें लास्ट टाइम बताई हुई है। ठीक है, अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले उस लेक्चर को देखें ताकि आपका जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के रिलेटेड बेसिक्स है वो क्लियर हो जाए। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, मॉड्यूलस क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो सारा पहले लेक्चर में मौजूद है। ठीक है, तो चलें आज के लेक्चर में हम आगे फर्दर क्वेश्चंस को लेकर चलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बच्चों कैसे फाइंड करना है, देखें। सबसे पहले तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, लेट कर लें z इज इक्वल टू, बच्चों इसको लिख सकते हैं -4 + 7 इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, -7 + 4 + 7 होगा। ठीक हो गया। अच्छा बच्चों, लास्ट टाइम मैंने ये बताया हुआ है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना वो आपने कैसे निकालना है। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + b तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा, वो बनेगा a/a² + b² - b/a² + b² होगा। ये बनता है बच्चों, ये हमने लास्ट लेक्चर में चीज देखी थी। ठीक है, बट यहां पे मैं आपको ये चीज करके दिखा देता हूं कि ये बनता है। तो बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को z स्टाइल से भी डिनोट करते हैं, z के ऊपर -1 डाल दें तब भी ठीक है। तो ये क्या आएगा, 1/-4 + 7 ठीक है। अब आपने बच्चों क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट जो भी बनता है, ठीक है, वो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट लास्ट लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, जस्ट आपने यहाँ जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करना है। अगर प्लस में है तो माइनस कर दी, माइनस में है तो प्लस कर दी। यहाँ प्लस में है तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो हम करेंगे माइनस के साथ, ऐसे इसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। क्लियर है यहाँ तक बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट आगे क्या करते हैं, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर जो 1 है 1 से जो मर्जी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यही है। और नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेगा। यहां तक क्लियर है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट आगे क्या करना बच्चों, -4 - 7 होगा ओवर। ये चीज मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी लास्ट लेक्चर में कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के मुताबिक बच्चों -4 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर
ठीक हो गया। आगे क्या है बच्चों, आगे मैं फिर आगे लिखने लगा -4 -7 होगा ओवर -4 का होल स्क्वायर, ये बनता है 16। ठीक है, अगर आप बच्चों कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर लेना तो आपने इसका स्क्वायर लेना ब्रैकेट डाल के, अगर आप विदाउट ब्रैकेट स्क्वायर लेंगे तो वो 16 -16 तो वो गलत होगा। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे क्या है, -7 का स्क्वायर 49 और अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। ठीक हो गया मतलब। नेक्स्ट बच्चों क्या होगा, अयोटा का स्क्वायर, लास्ट लेक्चर में हमने ये रिजल्ट देखा हुआ है, अयोटा का जो स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो ये वाला -1 और ये वाला माइनस, ये मिलके क्या बन जाएंगे प्लस, तो इनको प्लस में देंगे। अब यहां से आगे क्या बच्चों, -4 -7 अयोटा ओवर 16 में 49 प्लस कर दो 65, वो 65 नीचे आ गया और यहां से आप अलग अलग कर दो, एलसीएम ब्रेक कर दो इसमें आता है। ठीक है, और चूंकि हमें क्वेश्चन एक पॉइंट की फॉर्म में मिला हुआ था, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, तो हम इसे भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। -4 और 65 -7 और 65, ये बच्चों आपका आ गया जी इनवर्स। ठीक है, ये आपका जो है वो फाइनल जी इनवर्स है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है। ठीक है, ये मैंने आपको बच्चों पूरा करके दिखाया है। अगर आप ये वो पहले चीज की हुई है, ठीक है, पहले लेक्चर में देखिए, यहां पे मैंने पहले ही आपको ऑलरेडी बता दिया था जी इनवर्स क्या होगा, a ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां पे इसके साथ कंपेयर करें, a क्या है -4 है, तो देखिए a की जगह -4 लिखा होगा, ये ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आप कैलकुलेट कर लें, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, b यहां पे 7 है तो 7 का स्क्वायर अयोटा नहीं यहां पे 7 लगा। ठीक है, यहां पे तो क्योंकि हमने बाय फार्मूला दिया तो हमने बकायदा अयोटा 7 लगा के दिया ना, जब आपने डायरेक्ट लिखना तो फिर अयोटा नहीं लगा। और इसी तरह देखिए b यहां पे 7 है माइनस और आगे 7। क्लियर बच्चों, चाहे वो डायरेक्ट लगा लो चाहे इस तरह करो। हाँ, इस तरह करने से क्या होगा कि इस तरह करने से आपको आसानी रहेगी, आपको ये चीज याद नहीं रखना पड़ेगा, आपको ये करने में आसानी आएगी और गलती के चांस कम हो जाएंगे, गलती भी नहीं होगी, उस तरह शायद कोई गलती भी होगी। ठीक है, तो बच्चों लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपसे ये कहा था कि जब मैं यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ तो आपको जो मैं समझा रहा हूँ उसे आपने नोट करना है और बकायदा उसकी प्रैक्टिस करना है, तब बच्चों आपको मैथ समझ आएगा। अदरवाइज आप ये कहें कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ और आप सुन रहे हैं और आपको समझ आ गया, तो वक्त तो बेटा समझ आ गया, मगर जब तक बेटा आप प्रैक्टिस नहीं ना करेंगे आपको ये क्वेश्चन नहीं है, वक्त ही आएंगे आप भूल जाएंगे। बेटा साथ में प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ आ गया होगा कि कैसे निकालना है। एक क्वेश्चन बच्चों में और करवाता हूँ। इसके 3 पार्ट हैं, 2 मैं करवा देता हूँ, एक आपने करना है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट बच्चों देखिए ये है और थर्ड ये है। सेकंड मैं करवा रहा हूँ, थर्ड आपने खुद ट्राई करना है। थर्ड बहुत आसान है, तो सेकंड मैं करवा रहा हूँ। सबसे पहले बेटा वही काम करना है, लेट कर लें जी
इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 अयोटा। ठीक है, ये लिखने का तरीका होता है, ये ए है, ये बी है, ऑर्डर पेयर है, तो ऑर्डर पेयर बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, तो जी इनवर्स निकालना है, वो क्या आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो अब इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, यहां माइनस है तो प्लस कर दो। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्या करना है, वही काम, 1 को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा, वो सेम आएगा, चेंज नहीं होगा। और नीचे क्या होगा, ठीक है। अब नीचे देखिए सेम वही पैटर्न बना हुआ है, ये वाला पैटर्न, ये आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो बच्चों यही फार्मूला यहाँ पे रखो। अच्छा यहाँ पे जब ये फार्मूला लगेगा तो ए का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर रूट और 7 आयोटा इसका स्क्वायर। यहां तक क्लियर बच्चों? नेक्स्ट आगे बच्चों क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा ओवर स्क्वायर स्क्वायर रूट, खत्म, कैंसिल होगी बात, 2 बचा। यहां पे 5 के ऊपर जो स्क्वायर रूट है ना ये कैंसिल हो, मगर बच्चों योटा के ऊपर स्क्वायर आएगा, ये बात आपने याद रखनी है, ये एक टर्म नहीं है, ये स्क्वायर रूट 5 भी है और योटा भी है साथ, समझ लीजिए 2 नंबर है। ठीक है, तो 2 नंबर है ना, जैसे ए बी का अगर मैं कहूं स्क्वायर है तो इसका मतलब है ये ए के ऊपर भी स्क्वायर है और बी के ऊपर भी स्क्वायर है। ठीक है, ये बात याद रखनी है, ये ना आप सिर्फ इसको काट देने बस ये योटा तो खत्म ही नहीं हुआ। बच्चों योटा खत्म करने के लिए तो हम ये काम करते हैं, नीचे से योटा खत्म हो जाए, इसीलिए तो ये काम करते हैं सारा, रैशनलाइजेशन से कहते हैं इस प्रोसेस को, बेटा रैशनलाइजेशन कहते हैं, ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है बच्चों, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा ओवर 2, और ये आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर क्या है -1 है, तो वो माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, तो 2 प्लस 5। लास्ट टाइम बच्चों में यहाँ लिख दो स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा ओवर 7, और आगे आपको पता है कि इसको अलग अलग करना है, स्क्वायर रूट 2 ओवर 7 अलग हो जाएगा प्लस स्क्वायर रूट 5 ओवर 7, तो चूंकि आर्डर पेयर में था तो इसको भी आर्डर पेयर में ही, ये बच्चों आपके पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आई होप कि बच्चों आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, बच्चों पेपर में ये 2 नंबर का सवाल आ सकता है, ये शॉर्ट, ठीक है, ये शॉर्ट आ सकता है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों प्रैक्टिस करनी है, इसके पीछे बुक में कोई एग्जाम्पल भी होगी तो आपके बच्चों को भी प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम्पलें भी साथ साथ में लेके चले, वो हम यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बुक में बड़ा कुछ सवाल लेते हैं। ठीक है, वो उन्हें सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर आपको एग्जाम्पल करते हुए कोई मसला आता है, कोई स्टेप समझ नहीं आता, ठीक है, तो बच्चों आप कमेंट में वो स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर सकते हैं कि सर ये वाली एग्जाम्पल में ये वाला स्टेप समझ नहीं आ रहा, तो मैं वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। मगर बच्चों हम यहाँ पे एक्सरसाइज ही सॉल्व करेंगे क्योंकि एग्जाम्पल बुक्स पे ऑलरेडी सॉल्व है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना आ गया होगा।
हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। बस आपने क्या करना है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है इसे आपने सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख देना। आपने इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना है। आपको बच्चों मैं बताता चलूं, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, उसमें हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला है। तो बच्चों जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको पता हमने लास्ट में कुछ इस तरह का फॉर्मेट ए और बी का फॉर्मेट, ठीक है, मतलब पहला नंबर था कॉमा दूसरा नंबर। बच्चों ये जो ए है ना, ये रियल पार्ट होता है उस कॉम्प्लेक्स में, जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना हमारे पास, ठीक है, उसका रियल पार्ट ये ए है और उसका इमेजिनरी पार्ट ये बी है। हमने उसी तरह इसको रेशनलाइज करना है, सॉल्व करना है, देन लास्ट में हमने इस फॉर्मेट में बताना है सिर्फ ए क्या है और बी बस। तो बच्चों वही काम करना है। देखिए नीचे प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर, मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनता है, इसका कॉन्जुगेट बनता है 4 - 5 ये होगा और 4 - 5 उसी से मल्टीप्लाई और उसी से। अब आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऊपर वाला से मल्टीप्लाई और नीचे वाला से मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाला 2 - 7 ये होगा, 4 - 5 4 + 5 4 - 5। ठीक हो गया बच्चों? अच्छा बच्चों इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बच्चों आपको ऑलरेडी करना आता है, ठीक है, अगर आपने छोटी क्लासेस में इस तरह की मल्टीप्लिकेशन इस तरह की 10 इस तरह की चीजें आपने बेटा मल्टीप्लाई करनी सीखी, इस तरह की चीजें आपने मल्टीप्लाई करनी सीखी। तो बच्चों वही काम यहां पे भी करें, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 4 से करेंगे तो 8 आएगा, ठीक हो गया। फिर इस 2 को इस 5 से 2 5 का 10 और चूंकि उसके साथ ये होता है तो योटा भी आएगा। अब देखिए बेटा जिसके साथ कुछ भी नहीं होता प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ माइनस। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? नहीं क्लियर तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर ये स्टेप नहीं क्लियर हुआ, तो बच्चों इंशाल्लाह मैं वहां आपका जरूर रिप्लाई करूंगा और क्लियर भी करूंगा। नेक्स्ट है बच्चों, क्योंकि इससे आगे को टर्म ही कोई नहीं, अब इसकी बात है। अब 7 को 4 से करना है, 7 4 का 28 और चूंकि इसके साथ भी होगा तो होता है माइनस है और इसके साथ कुछ भी नहीं तो प्लस हो, तो प्लस माइनस माइनस आएगा। ठीक है, क्लियर बच्चों? अब इसको इससे करना है, 7 5 का 35 आएगा, माइनस और माइनस प्लस आएगा, अयोटा को अयोटा से करेंगे तो अयोटा से क्लियर आएगा। यहां तक क्लियर बच्चों? नीचे देखेंगे एक दफा प्लस एक दफा माइनस, जो हम लास्ट में फॉर्मूला यूज करके आए वही फॉर्मूला यहाँ क्या उसका वैल्यू का क्या होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 5 अयोटा का। क्लियर है यहाँ बच्चों? नेक्स्ट देखिए बच्चों, माइनस और माइनस प्लस, क्योंकि दोनों ही अयोटा वाले टर्म चलो प्लस हो जाएंगे, 8 - 38 अयोटा। और बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है, अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1, तो वो प्लस और माइनस माइनस। 4 का स्क्वायर क्या आ गया 16, 5 का स्क्वायर 25 और अयोटा का स्क्वायर आ गया।
यहां तक क्लियर है बच्चों? क्लियर। नेक्स्ट बेटा देखिए, ये भी एक रियल नंबर है, ये भी एक रियल नंबर है। रियल में से रियल करेंगे, 8 में से 35 माइनस करेंगे, 35 में से तो 8 माइनस होगा, तो 35 में से 8 माइनस कर दो, वो कितना आएगा? 27। मगर साथ में क्या आएगा? माइनस, ठीक है? जो बड़ी रकम है उसके साथ माइनस है तो माइनस, और माइनस 38 16 आयोटा स्क्वायर बच्चों -1, तो वो माइनस और ये माइनस मिला के प्लस आ गया। क्लियर है यहां तक बच्चों? नेक्स्ट आगे देखिए, -27 -38 आयोटा ओवर 41। अब बच्चों यहां पे लास्ट स्टेप है, वो क्या करना है? आपने ये वाला पार्ट अलग कर देना है प्लस ये वाला पार्ट अलग कर। तो बच्चों ये जो इसका पार्ट है ना, ये वाला और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बच्चों रियल पार्ट है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ये है और ये उसका इमेजिनरी पार्ट है। तो क्या सवाल है? सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो बच्चों हमने रियल पार्ट अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट उसका अलग कर दिया, हमने यहाँ पे यही काम किया। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपको और इसका समझाऊंगा, बाकी इसके दो पार्ट, एक इसकी तरह का है और एक अभी जो मैं करवाने जा रहा हूँ उसकी तरह का है। वो बच्चों आपने खुद ट्राई कर रहे हैं, ना अगर समझ आए तो आपने कमेंट सेक्शन में वो मुझे भेजना है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। अगर ज्यादा बच्चों का ये आया कि सारी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा, नहीं होगा, आइए बच्चों नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये है। तो थर्ड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो पहले पार्ट की तरह का है, और जो फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन का वो इस सेकंड पार्ट की तरह है। तो बच्चों मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, दूसरा आपने खुद ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको मजीद अच्छी। सबसे पहली बात बच्चों, यहां पे आपको अगर ये वाला फॉर्मूला याद हो, a प्लस बी होल स्क्वायर, 7th 8th 9th 10th आपने ये सारी क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ा, इजी है। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b, या आपने b स्क्वायर पहले पढ़ा था, 2ab बाद में पढ़ लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये वाला फॉर्मूला बेटा यहां पे अप्लाई करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a हो गया, और नीचे सेम है। क्लियर है बच्चों? ये क्लियर। अब बेटा -2 का होल स्क्वायर, ये कितना बनता है? 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 7 योटा का स्क्वायर आएगा, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 योटा है। यहां तक बच्चों क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट बच्चों देखो, 4 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है जी? -1 प्लस, और वो माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 4 में से 9 माइनस कीजिए, नहीं हो सकते ना, 9 में से 4 तो माइनस कर सकते हैं, और वो 5 आ, और बड़ी रकम के साथ माइनस है तो माइनस है। अब ये चीज बच्चों बन गई है आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, मतलब फर्स्ट पार्ट की तरह, ठीक है?
आगे आपने वही काम करना है जो हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कर चुके। क्या काम कर चुके हैं हमने किया है, इसका जो कॉन्जुगेट है वो ये उसी से मल्टीप्लाई किया, उसी से क्लियर है बच्चों ने? क्लियर? ऊपर वाला से मल्टीप्लाई, नीचे वाला ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैं यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने लगा हूँ क्योंकि आपको मल्टीप्लिकेशन करनी आती है और मैंने लास्ट क्लास में बता दी। तो यहाँ पे बच्चों क्या बनेगा, 5 1 था 5 और साथ माइनस है तो माइनस है 5 क्योंकि इसके साथ योटा के साथ 1 है, 5 1 था 5 और साथ योटा भी आएगा और माइनस में माइनस प्लस। अब इसकी बारी बच्चों 12 1 था 12 साथ योटा भी आएगा, क्योंकि माइनस है यहाँ प्लस तो माइनस है, माइनस और माइनस प्लस 12 1 था 12 और साथ योटा का स्क्वायर आएगा। ये स्टेप क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट बच्चों 1 का स्क्वायर आएगा और माइनस योटा का स्क्वायर आएगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट बच्चों देखो -5 ये भी योटा वाले टर्म और ये भी, तो प्लस माइनस माइनस बढ़ते के साथ माइनस है, 12 में से 5 किए तो 7 योटा आ जाएगा और योटा स्क्वायर बच्चों किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, वो प्लस और माइनस माइनस में 1 का स्क्वायर 1 आएगा, योटा का स्क्वायर क्या होता है बच्चों -1 और वो माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो। यहां तक क्लियर है बच्चों? आगे नेक्स्ट बच्चों क्या आएगा, -5 -12 दोनों माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -17 आ ये -7 ही होता और ओवर में क्या आएगा 1 + 1 2। यहां से बस बच्चों अलग अलग कर दें। तो ये बच्चों इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट। बस बच्चों इस तरह करना था। सेकंड पार्ट और फोर्थ पार्ट और फोर्थ पार्ट आपने खुद ट्राई करनी है, ठीक है? वो अगर आपको बच्चों समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना है, इंशाल्लाह वो भी करवा देंगे, ठीक है? बट बेटा अगर आप खुद ट्राई करें इनको समझ के अच्छी तरह, जो मैंने भी कराए हैं बेटा, अगर आपको एक दफा देखने से समझ नहीं ना आते आप दोबारा देखो। जरूरी नहीं है बच्चों हर चीज पहले ही दफा समझ आ जाए, जरूरी नहीं है। तो आप इसको एक दफा देखो, फिर दूसरी दफा फिर देखो, फिर मैं फिर देखो एक दफा, कम से कम 2-3 दफा अगर आप देखेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट इतना अच्छा क्लियर हो गया ना, आप पेपर तक भी से पेपर से आगे मतलब जब नेक्स्ट सेकंड ईयर आ जाएगा आपको ये चीजें नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। तो अब नेक्स्ट बच्चों हम तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद हम इस लेक्चर का एंड करेंगे। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन हमसे मुझे कह रहा है प्रूफ करें कि z का कॉन्जुगेट z के ही इक्वल है। ये तो आपको पता है ना कि z का जो कॉन्जुगेट होता है वो z के इक्वल नहीं होता, मगर अगर बेटा एक खास कंडीशन दे दी जाए तो वो इक्वल होता है। वो कंडीशन क्या है वो इस क्वेश्चन में बयान है। अगर z का कॉन्जुगेट z के इक्वल ही होगा इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। अगर आप z को रियल कॉम्प्लेक्स नहीं लेते, क्या लेना है z को रियल लेते कॉम्प्लेक्स नहीं लेना, मगर हम z बेटा कॉम्प्लेक्स ही करेंगे, ठीक है? कि z आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन का बेटा मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन का मतलब बेटा ये है कि अगर z का कॉन्जुगेट z के इक्वल है तो बेटा z रियल होगा, और अगर z रियल है तो फिर बेटा z का कॉन्जुगेट z के इक्वल होगा। मतलब
अगर इस बात को हम दुरुस्त मान के चले, अगर हम ये कहेंगे ये बात ठीक कह रहा है, तो फिर मेरा ये बात भी ठीक है। और अगर हम इस बात को ठीक मान के चले कि z रियल है, तो फिर बेटा ये बात भी ठीक है। क्लियर? आइए प्रूफ भी करते हैं कैसे। प्रूफ इसका बेटा देखें, सिंपल सा प्रूफ है और बेटा ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। हाँ जी, लेट कर लें z इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा। ठीक है, तो z का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? वो बनेगा a माइनस b आयोटा। क्लियर बेटा? अब बेटा हम सपोज कर लेते हैं कि z का जो कॉन्जुगेट है वो z के इक्वल है। सपोज कर लेते हैं और इस सपोज करके ये प्रूव करें। तो z का कॉन्जुगेट क्या है? a माइनस b होगा और z क्या है? a प्लस b होगा। ये दोनों बच्चे तो क्या हो रहे हैं? प्लस इस तरफ आके माइनस यहां 0 बच गया। क्लियर है बच्चों? अब बेटा ये देखो a से क्या हो जाएगा? कैंसल, और ये क्या बनेगा? माइनस 2b आयोटा। अब यहां से बेटा बात समझ लेना, आपको पता है बेटा जो आयोटा होता है वो तो होता है -1 का स्क्वायर रूट। -1 का स्क्वायर रूट होता है, 2 2 है और माइनस माइनस वैसे। अब बेटा ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट किस किस का? माइनस का, 2 का, b का और आयोटा का। माइनस का, 2 का, b का और आयोटा, ये इनका प्रोडक्ट लिखा है। तो बेटा जब भी कुछ टर्म्स का प्रोडक्ट 0 की तरह, तो बेटा इसका मतलब होता है या तो पहली टर्म 0 है या तो दूसरी टर्म 0 है। जितने टर्म्स का प्रोडक्ट है उनमें से कोई ना कोई टर्म 0 होगा। ठीक है, तो बेटा अब माइनस तो एक साइन है, वो तो 0 की कभी नहीं आ सकता, और 2 भी 0 की इक्वल नहीं होता। और आयोटा मैंने आपको बता दिया कि -1 के स्क्वायर रूट की, तो इसका मतलब वो भी 0 नहीं है। फिर बचा क्या बच्चों? फिर बचा बेटा b। यहां से बेटा इंप्लाई अगर आप करें तो b 0 है। क्लियर है बच्चों? अब फिर रिपीट करता हूं बेटा, ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट 2 टर्म्स, 2 का, b का और आयोटा का, माइनस का साइन है ना यहाँ पे। बेटा अब प्रोडक्ट 0 का मतलब होता है कि पहली टर्म 0 हो सकती है या दूसरी टर्म 0 हो सकती है या फिर तीसरी हो सकती है। जितनी भी टर्म्स का प्रोडक्ट है उनमें कोई ना कोई टर्म 0 होगी, इसलिए तो प्रोडक्ट 0 है। टर्म 0 थी तो प्रोडक्ट 0 आएगा। तो बच्चों ये आयोटा भी 0 नहीं हो सकता, 2 भी 0 नहीं हो सकता, तो फिर बचा क्या? बचा b, b 0। बेटा अगर b 0 है तो z किसके इक्वल बनेगा? वो बनेगा a प्लस 0 है और a के इक्वल ही बनेगा। देन आपका जो z है वो किसके इक्वल बनेगा? a के इक्वल। और a बच्चों क्या है? a एक रियल नंबर है। इसमें आपको आयोटा वाली टर्म नजर आ रही है? नहीं ना आ रही, तो इसका मतलब है c फिर किसके इक्वल आ गया? a के इक्वल, और a क्या है? रियल। तो यहां से बेटा क्या प्रूव हो गया? इंप्लाइज है c। हमने ये बात सपोज की और ये बात प्रूव करके दी है। क्लियर है बच्चों? अब नेक्स्ट बेटा नेक्स्ट हम ये सपोज करेंगे और इसे प्रूव करेंगे कि z जो कॉन्जुगेट है z की। अब कन्वर्सली बेटा सपोज करें z इज रियल, कन्वर्सली क्या सपोज करते हैं? z क्या है? रियल है। अब z रियल है बेटा, तो z किसके इक्वल होगा? z इक्वल होगा a के। ये z लेट किया हुआ है ना, तो अगर z को
रियल मान के चला जाए तो इसका मतलब है एयोटा वाला पार्ट 0 होगा, वो नहीं है। यहां से बेटा नंबर कॉन्जुगेट है, आपको पता है रियल नंबर का कॉन्जुगेट मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि वो खुद रियल नंबर ही हो, वो ए ही हो। ए किसके इक्वल है? जी के इक्वल है। यहां से बेटा क्या प्रूव होगा? बेटा क्या प्रूव होगा? जी का जो कॉन्जुगेट है वो किसके इक्वल है? जी के इक्वल का जब हमने z को रियल ले लिया तो बेटा यहां से हमारा ये क्वेश्चन पूरा होता है और हमने ये बात प्रूव कर दी कि अगर हम ये कंडीशन सही मान के चलते हैं तो हमें ये प्रूव हो जाता है, और अगर हम इसे सही मान के चलते हैं तो ये प्रूव हो जाती है। इसका मतलब है z का कॉन्जुगेट z के इक्वल होगा सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त जब z रियल होगा, अदरवाइज बेटा z का कॉन्जुगेट z के इक्वल नहीं होगा। तो उम्मीद है बेटा आज का ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर होंगे। अगर बच्चों को सवाल है तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है, ठीक है? किसी किस्म का भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, ठीक है? तो इंशाल्लाह बेटा कल हम इसका क्वेश्चन नंबर आगे 4 करेंगे। तो जो ये चैनल आप लोगों की ही हेल्प के लिए बनाया गया है कि बेटा अब आप आ गए हैं कॉलेज लाइफ, और कॉलेज लाइफ में बेटा टीचर का काम होता है पढ़ना बच्चों का काम है, ठीक है? और टीचर बेटा अपनी जिम्मेदारी बखूबी पूरी करते हैं, वो पढ़ाते हैं, ठीक है बच्चों? उसके बावजूद बेटा इतना टाइम नहीं होता कि टीचर एक एक सवाल बोर्ड पे करवा सके। मतलब अगर वो एक एक सवाल बोर्ड पे करवाना शुरू कर देना तो बच्चों फिर आपके जस्ट 4 या 5 चैप्टर सॉल्व हो और पेपर तो आपका पूरी बुक से, ठीक है? तो फिर बेटा उसके लिए हमने जो है वो YouTube चैनल में मैथमेटिक्स क्लास, मेरा YouTube चैनल है ये, तो बेटा फिर इसके लिए मैंने ये लेक्चर स्टार्ट किए सीरीज, और यहाँ पे मैंने सवाल मैक्सिमम करने की कोशिश करूँगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और क्वेश्चन भी आप समझें। फिर भी बच्चों अगर आपका किसी किस्म का कुछ सवाल है तो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना है। और बच्चों आपने ये वीडियो अपने तक नहीं शेयर करनी, आपके जो दोस्त हैं बेटा उनको भी शेयर करनी है, आपके जो भाई हैं बहन हैं अगर वो मतलब फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो उनको भी शेयर करें, ठीक है? अगर वो बड़े देख रहे हैं जो फर्स्ट ईयर में नहीं है, जो सेकंड ईयर में है या थर्ड ईयर में, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो बच्चों आपने ये वीडियो अपने छोटे बहन भाई या अपने जो भाई छोटे भाई हैं उनके दोस्त हैं, इन सब को बच्चों शेयर करनी है ताकि बच्चों को उनको फायदा हो सके, ठीक है? और बेटा ये हमारा एक YouTube चैनल है और अपना YouTube चैनल समझ के सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें और आगे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है बेटा? आपके सब्सक्रिप्शन से क्या होगा कि जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा ना वो आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है? आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी ज़्यादा वीडियो आप तक। अब आपने एक चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है? तो आप तक बर वक्त हर वीडियो पहुंचती रहेगी, आप फायदा हासिल करते रहेंगे, ठीक है? और एक और बड़ा फायदा, अगर आप किसी वजह से किसी दिन छुट्टी पे है, आप कॉलेज नहीं जा सकते, ये मत, पहली तो बात है बेटा ठीक है? रेगुलरली काम करेंगे तो आपको नेक्स्ट लास्ट में जाके पेपर्स की प्रेपरेशन में किसी किस्म की आपने हर लेक्चर अच्छे से दिया होगा, आपने हर चीज को दिया होगा। फिर भी अगर बेटा अगर बिन फर्ज किसी को इमरजेंसी पड़ जाती है और वो छुट्टी कर लेते हैं, उस दिन का लेक्चर उसका रह जाता है, बेटा वो वहां से उसको निकाल दे और सारा काम ठीक हो जाए, ठीक है बच्चों? तो बच्चों अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और फिर बेटा लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब करें,
ठीक है, वीडियोस को लाइक करें और आगे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर किया करें। और बेटा हमारा एक टिकटॉक भी अकाउंट है जो कि प्रोफेसर कासिम के नाम से बना हुआ है, वो भी जरूर फॉलो करें, वहां पे भी आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे।